ये जो पीडीएफ नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यानी कि 15 क्वेश्चन विद आंसर, ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को पहले से ही पढ़ लिया है तो अगर आपने ये 15 क्वेश्चन देख लिया तो आपके एग्जाम में मार्क्स जो है वो और अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स के बाद हम क्या करने वाले, सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के जो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अपलोड करने वाले हैं, उसके वीडियो को हम अपलोड करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन फार्माकोपिया एंड राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला हमें फार्माकोपिया का डेफिनेशन अच्छे तरीके से बताना है, फिर उसके बाद हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। जैसा आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है वैसा ही आप सेम टू सेम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के जितने भी एडिशंस हमें पता है उन सब के सेलिएंट फीचर्स क्या है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोटल 8 एडिशन है हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया के प्रेजेंट है, और इस 8 इंडियन फार्माकोपिया के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम टू सेम आप यहाँ पे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन होता है इसके अंदर, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल का डेफिनेशन बताना है विथ एग्जांपल। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है और उसके नीचे ही हमने क्या लिखा है, पैकेजिंग मटेरियल्स के एग्जाम्पल। फिर सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या बोला है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। सो जो भी डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस होते हैं उनके बारे में भी हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्राइमरी पैकेजेस, सेकेंडरी पैकेजेस एंड टर्शरी पैकेजेस, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर्स। सो ये जो आपको चारों के चारों मटेरियल दिख रहे हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर, इन चारों में से किसी एक का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ग्लास के भी यहाँ पे आपको पूरी अच्छे तरीके से बना के दिए हुए हैं, प्लास्टिक के भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड मेटल के भी मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे रबर के भी मिल जाएंगे। तो इन चारों में से किसी एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है, यानी कि ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको तकरीबन 4 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे ये, 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तो प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर हमें आइडियल प्रॉपर्टीज बताना है प्रिजर्वेटिव्स की। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव एग्जाम्पल और यूजेस के साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आपको जैसा यहाँ स्क्रीन पे इस पीडीएफ में आपको दिख रहा है वैसे ही आपको क्या करना है, सेम टू सेम एग्जाम में भी लिख देना है, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये तकरीबन 4 से 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि जब भी हम हैमर मिल के बारे में लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हमें हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन पूछा हुआ है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल में बताना है। लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन को ही लिखते हैं। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें हैमर मिल का जो डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरी अच्छी तरीके से हमें बनाना है। उसके बाद हमें वर्किंग एंड एप्लीकेशन को भी डिटेल में यहाँ पे लिख देना है। तो आपका एक हैमर मिल का जो आंसर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर बॉल मिल में भी सेम सिचुएशन है। बॉल मिल के बारे में भी अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है तो वहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल लिखना है,
कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन के साथ जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है वो भी बनाना है। फिर उसके बाद वर्किंग एंड एप्लीकेशन को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर 7th क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, यानी कि साइक्लोन सेपरेटर का हमें डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जैसा हमने बॉल मिल एंड हैमर मिल के अंदर देखा, वैसे हमें साइक्लोन सेपरेटर को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर भी हमें प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, ऐसे ही सेम टू सेम डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमें वर्किंग एंड एप्लीकेशन को भी यहाँ पे डिटेल में लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। तो यहाँ पे भी सेम जैसा हमने बॉल मिल हैमर मिल में देखा, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखना है। अगर आपको एग्जाम में डबल कोन ब्लेंडर के बारे में पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रिंसिपल लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है विथ डायग्राम। जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, सेम टू सेम आपको डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर वर्किंग एंड एप्लीकेशन को एकदम अच्छे तरीके से लिख देना है। ट्रिपल रोलर मिल के अंदर भी आपको सेम करना है, प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है विथ डायग्राम एंड वर्किंग एंड एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है कि राइट अबाउट कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस या फिर दैट, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से विथ डायग्राम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आपका कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स वहाँ पे कट नहीं करेगा। जो आपका डायग्राम होता है ना किसी भी आंसर के अंदर, वो आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टैबलेट एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, डेफिनेशन ऑफ टैबलेट। तो सबसे पहले आपको टैबलेट का डेफिनेशन लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपको एडवांटेजेस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है एंड डिसएडवांटेजेस में कुछ आपको पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पे। तो जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इस पीडीएफ के अंदर, वैसा ही आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि पूरा का पूरा जो डिफेक्ट होता है टैबलेट के अंदर वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, आपके एग्जाम में दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला आपको बोलेगा कि डिस्कस पूरा का पूरा डिफेक्ट, यानी कि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट के अंदर वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। तो आपको जैसा यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो 7 to 8 डिफेक्ट है, ये पूरा का पूरा डिफेक्ट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। या फिर आपको एग्जाम में ना कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डिफेक्ट के बारे में पूछता है। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेगा कि डिफाइन कैपिंग एंड लैमिनेशन, तो आपको 2 मार्क्स के लिए बस आपको इतना सा ही लिखना है। या फिर आपको पूछ लेगा कि डिफाइन चिपिंग एंड क्रैकिंग, तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। या फिर आपको पूछ लेगा कि डिफाइन पीकिंग एंड स्टिकिंग, तो आपको 2 या 1 मार्क्स के लिए बस और बस इतना ही लिखना है। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राइट अबाउट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर बार ये पूछा ही गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ना 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला तो आपको बोलेगा कि डिस्कस डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट, दोनों के दोनों एक साथ पूछ सकते हैं। या फिर आपको ये दोनों के दोनों ना अलग अलग करके पूछेंगे, यानी कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में एक साथ भी पूछ सकता है, या फिर ये दोनों जो क्वेश्चन है 2 अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि राइट अबाउट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ओनली, या फिर आपको पूछ लेगा राइट अबाउट डिसोल्यूशन टेस्ट ओनली। सो आपको अपना आंसर जो है वो वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पे पीडीएफ में देख रहे हैं, आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में आपको डिफाइन करना है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद आपको उसका प्रोसीजर बताना है, और ये भी बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट जो टैबलेट्स होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डिसइंटीग्रेशन का जो आंसर है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको डिसोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि डिस्कस डिसोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट, तो आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो पहले तो 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे ना डिसोल्यूशन टेस्ट में 2 टाइप के अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला होता है रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस, तो आपको रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस का पहले डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, यानी कि उस डायग्राम के डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप यहाँ पीडीएफ में देख सकते हैं, पूरा आप सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है डिज़ाइन ऑफ पैडल अपैरेटस, तो आपको पैडल अपैरेटस का डायग्राम बनाना है, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, और उसका प्रोसीजर भी जैसा आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन कैप्सूल एंड राइट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पहले तो आपको डिफाइन करना है
है कि कैप्सूल का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल को अच्छे तरीके से लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन होता है ना, यानी कि दो चीज़ के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कई बार पूछे गए। जैसे कि आपको एग्जाम में कभी पूछ लेगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आपको जैसा यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है, ये जो भी 7-8 पॉइंट यहाँ पे आपको पीडीएफ में दिख रहा है, आपको ये सेम टू सेम एग्जाम में लिख देना है। फिर सेकंड आपको पूछ सकता है, राइट अबाउट डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, यानी कि सस्पेंशन एंड इमल्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पे जैसा पीडीएफ में दिख रहा है आप वैसा सेम टू सेम एग्जाम में भी आपके लिख सकते हैं। या तो फिर आपको पूछ लेगा कि राइट अबाउट डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ में जैसा आपको 6-7 पॉइंट दिख रहा है आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से ये लिख सकते हैं। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि राइट अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ऑइंटमेंट। तो क्रीम एंड ऑइंटमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो जैसा आपको यहाँ पे पीडीएफ में 5-6 पॉइंट दिख रहे हैं आपको सेम टू सेम वहाँ आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो आपको पहले तो 1-2 लाइन में वो एक्सप्लेन करना है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। फिर आपको ये बताना है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एक फार्मा कंपनी का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो आपको यहाँ पे एक ढांचा बनाना है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अच्छे तरीके से नेमिंग भी करना है। तो आपको जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आप वैसा सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी आप बना सकते हैं। सो ये तो थे टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये जो 15 क्वेश्चन के जो आंसर है, यानी कि क्वेश्चन विथ आंसर, उसकी PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।